दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों यूज करने वाले हैं डेरिवेटिव्स का डाटा, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा यूज करके हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्या सोच रहा है और उस हिसाब से हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, डेरिवेटिव डाटा के अंदर बहुत जबरदस्त पावर होती है। हमने ओपन इंटरेस्ट जो बहुत ही बेसिक डेरिवेटिव डाटा है, इसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार समझा है, बहुत बार काम करने की कोशिश करी है, लेकिन अब एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स पेन की। मैक्स पेन की दोस्तों बात हमारे चैनल पर 2 या 3 साल पहले हमने करी थी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेकर जाते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत ही अच्छे से मैक्स पेन दिखाएगा, हिस्टोरिकल भी, करंट भी मैक्स पेन क्या चल रहा है और ये मैक्स पेन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भाई करेगा क्या है मैक्स पेन, तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये मैक्स पेन है क्या और किस तरीके से मार्केट इसको देखता है और किस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए एक एज ले सकते हैं इस मैक्स पेन से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। बात कर रहे हैं दोस्तों मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या है? पहली बात है कि मैक्स पेन आपको उसी चार्ट का, स्क्रिप्ट का दिखेगा जिसके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, यानी इसको मैक्स पेन जानने के लिए आपके पास एक डेरिवेटिव का डाटा होना चाहिए। तो सभी स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में है नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते नहीं। 200-250 स्टॉक्स है जो होते हैं, तो उनके अंदर आप मैक्स पेन देख सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होते हैं, ट्रेड हो रहे हैं, उसके अंदर भी आप मैक्स पेन देख सकते हैं। तो मैक्स पेन बेसिकली क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दोस्तों मैक्स पेन क्या होता है, एक लेवल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्स पेन और हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि निफ्टी का जो मैक्स पेन है, अभी निफ्टी चल रहा है 21,950 पर क्लोजिंग आई है आज के दिन, 1% से ज्यादा मार्केट गिरा है। और मान लेते हैं कि जो निफ्टी 50 का जो मैक्स पेन है वो 22,000 पर आ रहा है। एग्जाम्पशन ले लेते हैं 22,000। तो ये क्या है 22,000? मैक्स पेन 22,000 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट की एक्सपायरी जो कि कल के दिन है, अगर 22,000 पर होती है, तो ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर ऑप्शंस बायर, जो ऑप्शंस के बायर है, ऑप्शंस बायर है, उनको सबसे ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। सबसे ज्यादा लॉस होगा इस लेवल पर। अगर मार्केट 22,000 पर क्लोज करती है, मैक्स पेन लेवल पर क्लोज करती है, एक्सपायर्ड करती है, माफी चाहूंगा, कल के दिन एक्सपायर्ड करती है, तो ऑप्शंस बायर को होगा सबसे ज्यादा लॉस और यहां पर होगा ऑप्शंस सेलर को सबसे ज्यादा बेनिफिट। यह होता है दोस्तों मैक्स पेन। अब आप कहोगे भाई जो ऑप्शन बायर से क्या दुश्मनी है, भाई इसी को क्यों लॉस में लेकर जाते हो, भाई इसने क्या बिगाड़ा है आपका। आप एक बात सोच के चले कि एक लॉट अगर आप लेते हो मार्केट में एट द मनी का, बाय करते हो, तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, 5,000, 8,000, 10,000, राइट। लेकिन वहीं अगर ऑप्शन सेलर उसको सेल कर रहा है तो उसको पे करना है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए एक लॉट पर। निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो लगभग 10 गुना, 15-20 गुना ज्यादा पैसा। यानी चलेगी किसकी, जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो बेसिकली दोस्तों मार्केट इस तरीके से ही काम करता है, जहां पर मनी ज्यादा लगी हुई है, यानी उसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। और उस स्मार्ट मनी जो जहां पर उनको प्रॉफिट होगा, वहां पर मार्केट की जाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर मैक्स पेन 22,000 है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि एक्सपायरी 22,000 पर ही की जाए या बिल्कुल इसके आसपास की जाए, ताकि ऑप्शन सेलर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके और ऑप्शंस बायर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। ऑप्शंस बायर को जितना नुकसान होगा वही पैसा तो सेलर्स के पास जाएगा। बात समझ रहे हैं? जितना पैसा ये नुकसान करेंगे उतना ही पैसा सेलर्स के पास जाएगा। तो दैट्स वाई रीजन मैक्स पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। भी मान लेते हैं कि निफ्टी का मैक्स पेन 22,000 है, कल मान लेते हैं कि एक्सपायरी है, निफ्टी चल रहा है अभी 21,950 का, तो निफ्टी 22,000 से 50 पॉइंट नीचे चल रहा है ना, 50 पॉइंट डाउन चल रहा है, 21,950 का चल रहा है, ठीक है। 50 पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं। तो यानी अगर ये नीचे चल रहा है, मैक्स पेन ऊपर है,
तो हमें एक छोटा सा एज पता है क्या मिल रहा है, छोटा सा एज ये मिल रहा है कि 50 पॉइंट तो मार्केट ऊपर कल के दिन बढ़ सकता है। तो क्यों ना ये 21,950 पर जब मार्केट चल रहा है और अभी 20-30 पॉइंट और भी मार्केट नीचे चल रहा था, यानी 70-80 पॉइंट्स मार्केट नीचे चल रहा था, क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, तो इसका मतलब दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक बुलिश बैट तो ले सकते हैं कल के लिए, राइट। तो एक एज मिल सकता है क्योंकि मैक्सिमम लेवल ऊपर है। ठीक इसके उल्टा अगर हम ये सोच के चलते कि अगर मार्केट मान लेते हैं कि 22,200 पे चल रही होती ऊपर की तरफ और मैक्स पेन नीचे था, तो हम एक बेयरिश सिनेरियो लेके चल सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो मुनाफा हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों मैक्स पेन को आप इस तरीके से एक एज के लिए ले सकते हैं कि अगर मैक्स पेन ऊपर है मार्केट से तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ खिसक जाए, और मैक्स पेन नीचे है तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए एक्सपायरी पर। तो इस तरीके से आपको एक एज मिल सकता है मैक्स पेन से। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि मैक्स पेन हम जानेंगे कैसे और किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसके लिए दोस्तों हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है सेंसिबल। अब ये जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है बेसिकली वैसे तो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप ज़ेरोधा यूजर है तो आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में, और कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, जितना चाहे जब तक चाहे तब तक यूज करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। सारे एडवांस फीचर्स, कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम इस पे नहीं लगने वाला। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ज़ेरोधा का अकाउंट अगर आपके पास है तो डायरेक्ट जाओ ज़ेरोधा के थ्रू लॉगिन करो और फीचर्स यूज करो। अगर नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के अकाउंट ओपन करा करके इसके जो 1000 रुपये तक के प्लान होते थे, 900-1000 रुपये के मंथली, वो भी आपको फ्री मिलेंगे और लाइफ टाइम आप यूज करो, कोई पैसा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब मैक्स पेन हम जानेंगे कैसे, कि निफ्टी का मैक्स पेन क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए देखिए जैसे ही मैं सेंसिबल को लॉगिन कर लेता हूं तो लॉगिन करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एनालाइज का, और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखता है लाइव ऑप्शंस चार्ट्स का। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर बहुत सारी डिटेल आती है। अब इन सारी डिटेल को देख करके आप होच-पोच मत होइएगा, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल सा आपको समझाऊंगा, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, नॉट टू वरी अबाउट इट। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए समझाने का ताकि मैं आपको क्लैरिटी से समझा पाऊं। अब यहां पर देखिए इस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी निफ्टी सिलेक्टेड है, जिस भी चीज की एनालिसिस हमें करनी है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहां डाल सकते हैं, ये जो भी डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स है वो आप यहां पर डाल करके ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी चीज पर ध्यान मत दीजिए, हम बात कर रहे हैं आज के दिन मैक्स पेन पर, तो मैक्स पेन पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक नीचे सेक्शन दिखाई देगा मैक्स पेन का। तो यहां पर देखिए बहुत सारे सेक्शन है, अब एक सेक्शन हमारे पास आ गया है और यह सेक्शन हमें यहां दिखा रहा है क्या, मैक्स पेन। क्लियर है, यहां मैक्स पेन आ रहा है आपके लिए। अब यहां पर देखिए करंट वैल्यू इसकी आ रही है 22,000। ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं यही है मैक्स पेन की लाइन। ये देखिए ये आपको दिखा रहा है क्लैरिटी से कि मैक्स पेन क्या चल रहा है निफ्टी का मैक्स पेन चल रहा है 22,000, और मार्केट क्लोज होने से पहले जो निफ्टी की कीमत चल रही थी वो चल रही थी 21,926, यानी तकरीबन 74 रुपीज डाउन, मैक्स पेन से डाउन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मार्केट कोशिश करेगा कि मैक्स पेन के पास आसपास ही जाकर के एक्सपायर करे और आज के दिन मार्केट गिरा भी है, तो हम ये एज्यूम ले सकते हैं कि शायद हो सकता है कि मार्केट कल 22,000 एक बार जाकर के टेस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, हम ये मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते थे, एक बुलिश स्ट्रेटेजी बना करके प्ले कर सकते थे। अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना पड़ेगा, आप गलत कभी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 100% ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये पैसा देगा ही देगा, ये गलत हो सकता है। लेकिन हम एक एज ले रहे हैं, एक एनालिसिस का एक पार्ट है, वो एनालिसिस कभी भी गलत हो सकती है, 100% मार्केट में कुछ भी ठीक नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ देखिए 74% डाउन है, और अगर मार्केट को 22,000 तक जाना है तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो एक बुलिश स्ट्रेटेजी बनाकर प्ले किया जा सकता था, एक स्टॉप लॉस लेकर के प्ले किया जा सकता है। अब इस हिसाब से दोस्तों मैक्स पेन के अंदर हम सोच सकते हैं। अब यहां पर आपको मैक्स पेन दिखाई दे रहा है क्लैरिटी से। अब इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी का, बाकी किसी भी चार्ट का मैक्स पेन देख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या मैक्स पेन यही रहता है? नहीं, मैक्स पेन भी चेंज होता रहता है। जिस तरीके से मार्केट के प्राइजेस
फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसी तरीके से मैक्स पेन भी फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन ये मार्केट जितना वॉलेटाइल्ड नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट, आप ये देखिए मार्केट यहां पर था तकरीबन 22,050 के आसपास, ठीक है, तब भी मैक्स पेन कितने पर था, 22,000 पर, ठीक है। मार्केट गिर करके आ गया था 21,900 के आसपास, यानी मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट नीचे गिर गया, उसके बावजूद भी मैक्स पेन 22,000 पर टिका हुआ था। यानी मार्केट 150 पॉइंट ऊपर नीचे वॉलेटाइल होने के बावजूद भी इस पर टिकी हुई है, राइट। तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल मैक्स पेन नहीं होता है। तो अगर मैक्स पेन स्टेबल्ड है तो आप ये सोच सकते हो कि मैक्स पेन एक मैग्नेट का काम करेगा। आप इसको सोचिए एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है और ये आयरन है, मार्केट समझ लीजिए आयरन है। अब ये जो आयरन है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी ये देखिए दूर चला गया, मैग्नेट से दूर चला गया, तो ये अट्रैक्ट, ये खींचेगी मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर होगी तो ये नीचे की तरफ अपने आप को खींचेगी। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए। तो ये होता है दोस्तों मैक्स पेन, इसकी इंपॉर्टेंट और क्या है ये मैंने आपको बता दी। अब यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप पुराना हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए मैं अगर पीछे जाता हूं तो ये देखिए 2 घंटे से 3 घंटे से तो मैक्स पेन 2 घंटे से लगभग मैक्स पेन यहीं पर बना हुआ था, लेकिन अब देखिए मैक्स पेन ये 22,050 पर था लगभग 12:30 बजे से पहले, ठीक है। तो 50 पॉइंट ही नीचे चला गया और मार्केट सडनली नीचे गिरा था, तब जाकर के चेंज हो गया था। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्स पेन भी नीचे खिसकता है, मैक्स पेन के लेवल्स भी चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रीबैलेंस और स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स आपको सोचने पड़ेंगे। मैक्स पेन ऐसा नहीं कि स्टेबल ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगी मार्केट तो मैक्स पेन भी चेंज होगा। और ये मैक्स पेन बायर्स जो पुट बायर है और कॉल बायर है दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है। ये नहीं कि सिर्फ कॉल और पुट ये अलग अलग नहीं, दोनों का कंबाइन, यानी कॉल्स और पुट दोनों मिलाकर के जो बायर्स है ऑप्शंस के, उनको सबसे ज्यादा नुकसान किस लेवल पर होगा, और कॉल और पुट दोनों को मिलाकर के जो सेलर्स है उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस लेवल पर होगा, तब जाकर के मैक्स पेन निकलता है। तो बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से मैक्स पेन वर्क करता है। तो देखिए मैक्स पेन चेंज हो गया, अबे चेंज होगा, ये चेंज हो सकता है, कल भी चेंज हो सकता है, बीच में भी चेंज हो सकता है, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं है जितना मार्केट फ्लक्चुएट है। ये तो 50 पॉइंट ही हुआ, लेकिन मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना एक कंफर्ट जोन में रह सकते हो और आप मार्केट को इतना ज्यादा पैनिक में नहीं आओगे अगर आप मैक्स पेन को देख करके एक एज लोगे। अब मान लेते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा कि मार्केट के अंदर मार्केट नीचे है, ठीक है, मैक्स पेन अभी ऊपर है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले जाए और हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन अब मैक्स पेन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एज लेने की कोशिश करें। अब ये बात समझिएगा, जहां मार्केट आज के दिन ट्रेड कर रही थी लास्ट टाइम पे 21,900 के आसपास, मान लेते कि मैक्स पेन 50 पॉइंट नीचे भी गिर जाता है कल वाले दिन, तब भी 50 पॉइंट का तो फिर भी गैप है। तो हम मान सकते हैं कि शायद 50 पॉइंट्स की एक रिकवरी तो मार्केट में क्लोजिंग के टाइम अगर हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हो सकता है कि 50 पॉइंट्स के आसपास तो मार्केट ऊपर जा सकता था। तो उस हिसाब से हम अपने लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते थे। तो सेंसिबल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे, ठीक है, यहां पर देखिए निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी 29 तारीख की एक्सपायरी है। तो यहां पर आप वेरियस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आप कॉल को बाय कर सकते थे बुलिश साइड के लिए, या पुट को शॉर्ट कर सकते थे, मार्केट ऊपर बढ़ता तो भी बेनिफिट मिलता, या बुलिश स्प्रेड बना सकते थे, या आयरन काउंटर वगैरह बना के ट्रेड कर सकते थे। वेरियस तरीके हैं प्ले करने के, आप कोई भी तरीका अपना सकते थे। तो नॉर्मली हम एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी एक जजमेंट के लिए एक बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए 21,900 के आसपास मार्केट चल रहा था, क्लोजिंग 30-40 पॉइंट ऊपर आई है, तो उसको इग्नोर करिए, इसके आसपास ही था एट द मनी जब मार्केट क्लोज कर रहा था। तो 21,900 की कॉल आप देखिए 82 और लगभग 84 रुपीज की पुट आपको मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक पुट को शॉर्ट कर देते हैं। जब हम पुट को शॉर्ट करते हैं यानी हमें एक प्रीमियम मिलता है, और मार्केट अगर 21,900 से ऊपर रहती तो पूरा पैसा हमें मिल जाएगा, अदरवाइज 80 पॉइंट्स का हमें एक एज भी रहेगा। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, 21,850 का एक प्रोटेक्शन के लिए बाय कर लेते हैं।
तो जब हम ये करेंगे तो एक स्प्रेड बन जाएगा। अब स्प्रेड किस तरीके से बन गया इसको देखिए, इसके अंदर मैक्स प्रॉफिट आपको आएगा 1100 रुपए के आसपास, मैक्स लॉस आएगा 1300 रुपए के आसपास, और एक ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको दिखाई दे रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी इसकी 54% है। कुछ इस तरीके से स्प्रेड बन जाएगा। इसका सिंपली दोस्तों मतलब ये है कि अगर मार्केट 21,900 से ऊपर मार्केट कल के दिन एक्सपायर्ड करता है तो हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हमारे लॉस के चांसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली देखिए जिस तरीके से मैं स्प्रेड को प्ले करता हूँ, मेरा करने का तरीका क्या है, जितना मेरा मैक्स लॉस है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1300-1400 के आसपास है, अगर इसका 50% लॉस मुझे दिखाई दे जाता है तो मैं एकदम इमीडिएटली एग्जिट कर देता हूँ स्प्रेड को। अदरवाइज मैं अपने टोटल प्रॉफिट के लिए होल्ड करता हूँ 1100 रुपये जो भी मैंने सोचा हुआ है। उससे क्या होगा कि अगर मार्केट में 40% टाइम भी अगर ठीक हो तब भी मार्केट के अंदर में पैसा बना जाता हूँ, राइट। तो मेरी एक हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। तो आप वेरियस तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके एक मैक्स पेन का एक एज ले सकते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी का मैक्स पेन क्या है, कल की ही एक्सपायरी है 29 तारीख की। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी तो काफी नीचे हमें दिखाई दे रहा है जहां पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी है 45,900 और मैक्स पेन काफी ऊपर है 46,200, 300 पॉइंट के आसपास, लगभग 1% के आसपास का गैप है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट रिकवरी करके इसके आसपास आना चाहिए, अदरवाइज मैक्स पेन चेंज होगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों मैक्स पेन को आपको देखना चाहिए और आप एक एज ले सकते हैं। बाकी जो आपकी एनालिसिस है उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मैक्स पेन। उम्मीद करता हूं सॉफ्टवेयर और जो चीजें मैंने समझाई आपको पसंद आई होगी। मैक्स पेन के बारे में आपको आसानी से समझ में आ गया होगी मैक्स पेन क्या है। बाकी इसके ऊपर और एडवांस चीजें हम इन फ्यूचर लाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका साथ रहेगा तो एज सुन एज पॉसिबल हम प्रेजेंट कर पाएंगे। आज की वीडियो में यही था, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।